महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। कल सोमवती अमावस है तो कुछ गौ की सेवा, गरीब बच्चों को कुछ मीठा मिठाई खवाओ, कुछ गौ की सेवा करो, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन। और अमावस पितरों का बड़ा खास दिन होता है पूरे महीने में,
और परसों से अधिक मास का आरंभ है। तो अधिक मास में तो वैसे भी शास्त्रों में है कि अपना नियम धर्म कर्म भैया सब 4 गुना 10 गुना बढ़ा लो। चलो ठीक है, अभी कल का दिन और है अधिक मास आरंभ होने में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। 9 दिन, अच्छा मार्ग में तो हर जगह भरत जी की प्रशंसा ही थी। सब तो यही कहते थे ना कि भाई हमने तो सुना है पिता ने राज्य दिया परंतु भरत जी ने लिया नहीं, राज्य का त्याग किया और श्री रामचंद्र को मनाने के लिए जा रहे हैं चित्रकूट। अरे ये कैकेयी के पुत्र नहीं है, कैकेयी जननी जोग सुत नाई। भरत जी का तो प्रेम मार्ग में खूब प्रकट हुआ। 9 दिन इसी रीति से मुकाम करते हुए भरत जी को चित्रकूट के दर्शन हुए। अच्छा चित्रकूट का दर्शन हुआ तो भरत जी की तो सब ग्लानि जो भीतर थी, जो कुछ भय था अपडर था, वो सब चला गया, वो सब दूर हो गया। भरत जी तो चित्रकूट के दर्शन मात्र से आनंद रूप हो गए। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। रात को तो तलहटी में रुके थे। उधर श्री जानकी मैया को स्वप्न हुआ था, भरत जी मिलने आए हैं, साथ में अयोध्या की प्रजा है और सब सासुएं दिखाई पड़ती हैं। पर देखी सासु आन अनुहारी, मानो ऐसी दिखी ही तो मेरी सासुएं, पर ऐसी दिखी मानो वो है ही नहीं, वो कुछ और ही दिखती थी, मानो अमंगल वेश। राम जी को स्वप्न ठीक नहीं लगा। बड़ी वार्ता सुन के थोड़ा दुख तो हुआ। इतने में कोल भेल आए राम जी के पास और उन्होंने भरत जी का, भरत नाम के कोई राजा मिलने आए हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना। पशु पक्षी भी घबराए दौड़े भगे। प्रभु तो विचार में पड़े। लक्ष्मण जी के मन में भी कुभाव आया। देखो लक्ष्मण जी के मन में कुभाव तभी आता है जब कोई विरोध करता है उनके स्वामी से, जब उनको लगता है कोई विरोधी है, कोई विरोध करता है, कोई छल कपट करता है। पर पीछे जब आकाशवाणी हुई तो उन्हीं लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मैं तो जानता हूँ भरत साधु है। जब आकाशवाणी ने कहा कि सहसा कर पाछे पछताई, तो लक्ष्मण जी समझ गए, अरे वाह, इसका मतलब भरत के मन में कुभाव नहीं है, वो तो अपने सद्भाव से ही आ रहा है। फिर भरत जी के प्रेम का बड़ा स्मरण हुआ लखनलाल जी को, और उनका हृदय भरत जी के सद्भाव, उनके प्रेम, जो उनका प्रेम है प्रभु के श्री चरणों में, उससे हृदय भर गया। लक्ष्मण जी को बड़ी भारी प्रतीक्षा होने लगी, कब भरत जी आवे, कब भरत जी आवे, कब मैं उनको प्रणाम करूं। लक्ष्मण जी के भक्ति का तो और कोई सिद्धांत है ही नहीं। पहले तो उनको ये लगा कि सत्ता मिलते ही कौन सा मनुष्य मानो पागल न हो जाए, कहीं न राजवध की न कलंकु, तब उनको क्रोध आया था। तो प्रभु श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और कहा, देखो लक्ष्मण, भरत को तो ब्रह्मलोक का राज्य मिले तो भी उसको मद न हो। भरत ही हो न राज मद भाई, विधि हरिहर पद पाई। कोई भी पद मिल जाए पूरे अनंत ब्रह्मांडों में, भरत को कोई मद नहीं हो सकता। अरे इस जगत में भरत जैसा भाई न हुआ है न होगा। हो न भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर करत को। सुबह हुई, आज्ञा लेके भरत जी महाराज चले गुरुदेव से, पर्णकुटी जाऊंगा। और ऋषि जी ने कहा, जाओ भाई, तुम्हारी बड़ी भावना है, तुम चलो, इतना समाज लेके एक साथ जाना भी उचित नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, अजी भरत के प्रेम का कौन वर्णन कर सकता है। भरत जी चित्रकूट को साष्टांग वंदन करते हुए चले हैं, करत प्रणाम चले दो भाई। क्यों? अरे ये चित्रकूट की जो धरती है, ये तो भगवान के चरण चिन्ह से अंकित है ना। अब
जब चरण चिन्ह से अंकित है तो भरत जी अपने चरण तो रख सकते नहीं। भरत जी को इतना आनंद का आवेग हुआ, दंडवती लगाते हुए चल पड़े और भगवान के चरणों के चिन्ह। गोस्वामी जी ने विनय में एक पद में कहा, कबहि दिखाइयो हरि चरण। हे प्रभु, कभी अपने चरणों के दर्शन भी कराओ, क्योंकि उन चरण कमलों की ऐसी अपार महिमा है। समन सकल कलेश कलिमल सकल मंगल करण, सरद भव सुंदर तरुण तर अरुण बाजिर भरण, लक्ष्य लालित ललित कर तल छवि अनुपम धरण। गंग जनक अनंग अरिप्रिय कपट बटु छल बलि चरण, और विप्रतीय गुण बधिक के दुख दोष दारुण धरण। सिद्ध सुर मुनि बृंद वंदति सुखद सब कह शरण, सकृत उर आनत जिनहि जन होत तारण तरन। कृपा सिंधु सुजान रघुवर प्रणत आरति हरन, दरस आस पियास तुलसी दास चाहत मरन। भरत जी को उन्हीं के चरणों के चिन्हों के दर्शन हुए। भक्त तो चाहता है कि प्रभु के उन पवित्र चरणों का दर्शन हो। कैसे हो? क्योंकि वो चरण का दर्शन ही समस्त कलेश, मानो कहो तो कलयुग के सब पाप आज भी नष्ट होते हैं, संपूर्ण कल्याण के घर हैं। लाल लाल नए खिले हुए, जैसे शरद ऋतु में कमल खिलते हैं, लाल लाल अभी के खिले हुए कोमल कमलों के समान। अरे श्री माँ लक्ष्मी अपने सुंदर हथेलियों से जिन चरण कमलों को दबाया करती हैं, जिन चरण कमलों की शोभा अतुलनीय है, अनुपम है, जो गंगा के पिता है, मानो जिन चरणों से गंगा की उत्पत्ति हुई है। और शिव जी कामदेव को तो भस्म करते हैं, पर ये चरण भगवान शिव को बड़े प्यारे हैं। इन्हीं चरणों से कपट करके ब्रह्मचारी का रूप प्रभु ने धारण किया और राजा बलि को छला था। ये अलग बात है, छलने तो गए थे, खुद द्वारपाल बन के रहना पड़ा आज तक, अभी भी, आज भी। पर कहा तो गौतम ऋषि की वो स्त्री अहल्या का उद्धार किया, राजा नृग को छुड़ाया इसी चरणों से। और वो जो हिंसक निषाद है, उनके तो सारे दुख घोर पाप इन चरणों के दर्शन से दूर हो गए। चाहे कोई सिद्ध हो, चाहे देवता, चाहे मुनियों ऋषियों का समूह हो, सदा ही इन चरणों की वंदना किया करते हैं। क्योंकि भगवान के चरण कमल ये तो सभी को सुख देने वाले, शरण देने वाले हैं। एक बार भी जिनका हृदय में ध्यान करके जो भक्त होता है ना, स्वयं तर तो जाता है, दूसरों को भी तारने वाला बन जाता है। भगवान तो ऐसे कृपा के सागर, अपने शरणागत भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट में आए, आनंद रूप हो गए, क्योंकि शरण है, अनन्य शरण है भगवान की। मानो भरत जी को भी लगता है अब इन चरणों के दर्शन हो जाए, इन चरणों के दर्शन की ऐसी आशा है, मानो उस आशा के प्यासे मरे जाते हूँ। चरण कमल दिख जाए तो अपनी रक्षा हो जाए, भरत जी का ऐसा भाव है। बस चरण, अब तो चित्र, क्योंकि चरणों के चिन्ह का दर्शन हुआ तो अब तो दंडवती लगती चलती है। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। चित्रकूट में आकर श्री भरत जी महाराज ने प्रभु के गुणगान किया। भक्तों के लिए, शरणागत के लिए प्रभु का ऐसा विलक्षण गुणगान किया है। अरे कौन सा ऐसा देवता है जो अपने बाने को रखने के लिए, दो बाना भगवान का बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, एक तो शरणागत वत्सल, दूसरे पतित पावन। इस बाने की रक्षा के लिए मानो जो नाम मिला है भक्तों से ये बना रहे, चुन चुन के हठ पूर्वक प्रभु ने नीचों का उद्धार किया, भगवान के इन चरणों ने। अब कोई देवता है जिसने किसी पक्षी का उद्धार किया हो? प्रभु ने जटायु जी का उद्धार किया। कोई देवता है क्या जिसने पशु का उद्धार किया हो? किसी ऋक्ष वानरों का भी प्रभु ने उद्धार किया। कोई देवता है जिसने किसी व्याघ्र का, शिकारी का भी उद्धार किया हो? महर्षि वाल्मीकि का उद्धार हुआ। और वो जरा नाम का शिकारी, उसका तो क्या पूछना, उसका तो प्रसंग ही बड़ा अद्भुत है। कौन सा ऐसा देवता जिसने पत्थरों का उद्धार किया हो? प्रभु ने तो माता अहिल्या का भी उद्धार किया। पत्थर तक तैरा देश समंदर में।
और जड़ वृक्षों का किस देवता ने उद्धार किया? प्रभु ने यमलार्जुन का उद्धार किया, यहां तक कि यवनों का उद्धार किया। भाव है कि चाहे देवता हूं, चाहे दैत्य हूं, चाहे मुनि, चाहे नाग, चाहे मनुष्य, सब बेचारे हैं तो माया के वश में। तो खुद जब माया के बस में हैं, तो जो माया से बंधा है वो दूसरों के बंधन को खोल कैसे सकता है? वो कैसे खोल सकता है? वो तो खोल नहीं सकता। भगवान के चरणों के चिन्हों के दर्शन हुए भरत जी महाराज को चित्रकूट में। अंकुश का चिन्ह भगवान के चरणों में, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का। भगवान के एक एक चरण में 24-24 चिन्ह है। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधार, अर्ध चंद्र षटकोण मिन्न बिंदुध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, संतन सदा सहायका। भगवान के चरणों में जो अंकुश का चिन्ह है, कोई अपने मन को वश में करना चाहते हैं, वो भक्तजन, प्रेमी जन भगवान के चरण तल में जो अंकुश का चिन्ह है उसका ध्यान करते हैं। और जो कोई अपनी जड़ता को दूर करना चाहते हैं, मैं मेरा, ये जो गांठ है ना करोड़ों जन्मों से पड़ी है, इसके लिए अंबर का, भगवान के चरणों में एक वस्त्र का भी चिन्ह है, उस वस्त्र का ध्यान करते हैं। जिनके बड़े भारी पाप हैं, उन पाप रूपी पहाड़ों को वो फोड़ तोड़ देना चाहते हैं, वो भगवान के चरणों में स्थित वज्र चिन्ह का ध्यान करते हैं। और जो भक्ति की निधि को जोड़ना चाहते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो भगवान के चरण कमल में स्थित उस कमल के चिन्ह का ध्यान करते हैं। जिनको सब विद्या चाहे, किसी को सब सिद्धियां चाहती हूँ, कोई सुंदर मति, सुंदर गति, सुख का निवास सब चाहे, वो जौ के चिन्ह का ध्यान करता है। और भगवान के चरणों में ना ध्वजा का चिन्ह, एक ध्वजा बनी हुई, झंडा, उसका जो ध्यान करता है वो निर्भय हो जाता है। भगवान के चरण में एक गोपद का चिन्ह है। भक्तमाल ग्रंथ में नाभादास जी महाराज ने भगवान के चरणों के 22 चिन्हों का स्मरण किया। गौपद, जैसे गाय के चरण के बराबर कोई खुर, गाय का खुर होता है, वैसा एक गोपद। तो जो इस अपार भवसागर को गोपद के समान पार करना चाहते हो, वो सब वो ध्यान करते हैं गौपद का। और इस गोपद का ध्यान करने से सब संसारिक कष्ट भी मिट जाते हैं, ऐसा भी महापुरुषों ने बताया। अब कोई माया के कपट से छूटना चाहे, माया के कुचाल से छूटना चाहे, क्योंकि माया तो भाई संपूर्ण बल लगाकर भी जीती नहीं जा सकती, वो भगवान के चरण में स्थित शंख चिन्ह का ध्यान करता है। भरत जी महाराज को एक एक, कहीं कोई चिन्ह ज्यादा प्रकट है, कहीं कोई चिन्ह ज्यादा प्रकट है, एक एक चिन्ह का स्मरण करके भरत जी महाराज गदगद हो रहे, आनंद रूप हो गए। भगवान के चरणों में चक्र का चिन्ह है। कोई काम से छूटना चाहे, काम तो राक्षस है, काम से छूटना चाहे तो भगवान के चरण में स्थित चक्र चिन्ह का ध्यान करे। और कोई ध्यान लगावे, चाहे सब मंगल सब कल्याण प्राप्त हो, स्वस्तिक चिन्ह का ध्यान करे। जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, वो जम्बू फल, जम्बू फल कहते हैं जामुन का फल होता है ना, हाँ, तो उसका ध्यान करे। और किसी को भक्ति रस से एकदम डुबकी लगानी है भक्ति रस में, तो अमृत का कलश, एक कुंड है, एक कलश बना हुआ है भगवान के चरणों में, वो अमृत का कलश है, उसका ध्यान करें। इस तरह से जो ऊर्ध्व रेखा है बनी, एक सीधी रेखा भी है नीचे से ऊपर की तरफ,
कोई भवसागर पर मानो पुल ही है, जो इसका ध्यान करता है ना, बड़ी सरलता से भव सिंधु को पार कर लेता है। और एक पुरुष का भी चिन्ह है भगवान के चरणों में, पुरुष विषेका। नवजी ने कहा ये पुरुष का चिन्ह क्यों है? प्रभु ने इसलिए धारण कर रखा है कि यदि कोई भक्त सरल मन, सरल वचन, सरल कर्मों से आवे, शरण में रहे, तो भगवान को प्राप्त करेगा, इच्छा हो तो करेगा। भरत जी महाराज के पास वाणी का वेग है। वाणी का वेग यह है कि निरंतर नाम, निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण वाणी से, ये वाणी का वेग है। उस महापुरुष ने अपने वाणी को वशीभूत कर लिया है। मन पर भी वेग है। मन पर वेग कैसे लगाया, मन को कैसे वश में किया? निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए भरत जी महाराज चल रहे हैं। संसार का चिंतन नहीं है। अगर जीव संसार का चिंतन करे तो भव सागर में पड़ेगा, बार बार भव सिंधु में आएगा। पर भरत जी महाराज तो मन के वेग को नियंत्रित कर चुके हैं। निरंतर भगवत चिंतन, वाणी के वेग को नियंत्रित कर लिया, निरंतर भगवान के नाम और गुणों का चिंतन, गुणगान स्मरण। क्रोध का भी वेग है। क्रोध का वेग नहीं है भरत जी महाराज में। वो तो अपने को तृण से छोटा समझते हैं, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हैं। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में थे, जिव्या के वेग पर भी नियंत्रण कर लिया। क्यों? बिल्कुल सात्विक आहार लिया, फल फूल वो जो भी रिद्धि सिद्धि ने प्रकट किया, उधर तो दृष्टि भी नहीं उठाई भरत जी महाराज ने। अच्छा, 4 वेग 6 वेग अगर कोई नियंत्रित कर ले तो सारी पृथ्वी उसको जगत गुरु कहती है। उसको जगत गुरु की उपाधि मिले ना मिले, उस 6 वेग में एक होता है उपस्थ का वेग, लिंग का वेग, एक होता है उदर का वेग। उदर का अर्थ यह है कि 1/4 पेट में प्रसाद जाए, आधा तो जल रहे और 1/4 खाली रहे। जिह्वा का वेग हो, क्रोध में का वेग नियंत्रित हो, मन का वेग नियंत्रित हो, वाणी का वेग नियंत्रित हो, ये सब भरत जी महाराज में है। तो भरत जी महाराज भगवान के चरणों के चिन्ह का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, भरत जी की भावना है कि मेरे प्रभु श्री राम तो नंगे पैर वन में चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो स्थान बना लिया ना, पर्णकुटी बना ली, और मैं राम जी का हूँ, यहाँ मैं पैरों से चलकर नहीं जा सकता। भरत जी तो साष्टांग प्रणाम करते हुए चलने लगे। अब तो देह की सुध नहीं रही, भरत जी रास्ता भूल गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, मार्ग सही बताया, इधर चलो। अरे भैया, भरत जी महाराज के प्रेम को देखकर, प्रेम का जो आवेग है उसको देखकर चित्रकूट के पत्थर भी पिघल पिघल कर बहने लगे। दूर से भगवान श्री सीताराम जी की पर्णकुटी भरत जी महाराज को दिखाई पड़ी है। निषाद राज गुह ने दिखलाया ना, निषाद राज गुह ने दिखाया। दूर से पर्णकुटी दिखलाई पड़ी। मंदाकिनी के तट पर पहुंचे तो जब वहां पहुंचे पास में, तो वहां तट पर से ही धुआं उठता हुआ दिखा वन में। तो धुआं उड़ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों का आवास है। फिर जगह जगह जैसे जैसे पास बढ़ते, इधर उधर वलकल, मृगचर्म सूखते हुए दिख रहे हैं। तो मंदाकिनी का जो तट है वहां पर स्नान संध्या कर करके लोग तपस्वी भी मिल रहे हैं लौटते हुए। किसी किसी से पूछते हैं तो वो भी दिशा का संकेत करते हैं। थोड़ा आगे चले तो वृक्ष में बंधा हुआ एक जगह कुश देखा निषाद राज गुह ने, वृक्ष में बंधा हुआ। वो बिल्कुल पहचान गए। कहते हैं ये मार्ग पहचानने के लिए लक्ष्मण जी ने बांधा है। ऐसा ऐसा मार्ग होता है, कहाँ से आना जाना है, ऐसा सघन वन है चित्रकूट का, तो कहीं कहीं मार्ग को निश्चित करने के लिए लक्ष्मण जी ने कुछ कुछ बांध रखा है। ये कुछ उनके हाथ से बंधा है आम का। वहाँ जो ऊपर जहाँ वेदी बनी है भगवान श्री सीताराम की, शिखर पर चित्रकूट के, वहाँ एक तो आम का पेड़ है, एक कटहल का पेड़ है, पनस, एक केले का पेड़ है, बीच में बटका वृक्ष है और एक पाकर है। 5 है ना। और बड़ा सघन कुंज है वहां पर, मानो खूब बढ़िया, गर्मी बहुत है, खूब छाया है, खूब सुखद है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और उसके बीच में एक वृक्ष जो है वट वृक्ष है। तो कुटिया उसी वृक्ष के नीचे बनी हुई है। तो भरत जी पीछे की ओर से पर्णकुटी में पहुंचे थे।
जब उधर उस सघन कुंज में गए थे तो जहां तहां वहां भी अंदर वलकल सूख रहे थे। पर्णकुटी है तो हर तरह की व्यवस्था है, पीछे की ओर सूखी लकड़ियां वगैरह खूब रख दी जाती थी, ओल की रात ला ला के भाई रख देते थे। बरसात भी हो तो सूखा ईंधन तो मिले, ठंडी आएगी तो फिर अग्नि भी तो प्रज्वलित करनी है। तो बात यह है कि निषाद राज का जो समाज था ना, इनकी जो प्रजाति बन की, इन्होंने बड़ी भारी सेवा की प्रभु की। अच्छा, भगवान श्री राम की जो पर्णकुटी थी वो पूरब से पश्चिम ऐसी लंबाई में थी, तो उसका जो मुख्य द्वार था वो उत्तर की ओर था। लक्ष्मण जी की थोड़ी पश्चिम दिशा की ओर थी, तो मुख्य द्वार पूरब की ओर पड़ गया। यही कारण है जब भरत जी पीछे से आए तो राम जी के पीठ की तरफ पड़े थे और लक्ष्मण जी सामने पड़े थे। तो पीछे से भरत जी क्यों आए? अरे प्रभु की पर्णकुटी है, वो तो सब मंदिरों से बढ़कर है भरत जी के लिए, तो दाहिने करके चलना था। दाहिने करके चले तो वहां भी भूमि पर दृष्टि लगाते हैं तो भरत जी को कहीं कहीं जौ के, वज्र के, अंकुश के, कमल के चिन्ह, चरणों के चिन्ह प्रभु के दिखते हैं। बार बार विह्वल होके शत्रुघ्न कुमार से कहते हैं, कुमार देखो ये आर्य के चरण चिन्ह है, तात देखो ये आर्य के चरण चिन्ह है। दोनों वहां भूमि पर लोट लोट के दंडवत करते हैं। पर्णकुटी के ठीक पीछे हैं, पीछे से होकर भरत जी आ रहे हैं, पर एक बार को पूरा साहस भी तो नहीं हो रहा ना कि प्रभु के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। ये भी बात है कहीं ना कहीं, और फिर दाहिने करके आना भी है पर्णकुटी को। आज तो भरत जी का भाव है, आज मैं अपने महर्षि तुल्य महान अग्रज के दर्शन करूंगा। आज मुझे मंदाकिनी के तट पर कुशासन पर वीरासन से बैठे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ के मुझे आज दर्शन हो गए। भरत तो बार बार मार्ग में पीछे से घूम के आ रहे हैं, वो घेरा थोड़ा सा बड़ा था, पीछे से होके आना पड़ा था। बार बार विह्वल स्वर से कहते आते थे, आज से सीताराम और लक्ष्मण के चरणों का स्पर्श भी मुझे प्राप्त होगा। भरत जी महाराज की तो वाणी प्रकट ही नहीं हो पाती, इतने गदगद हैं वाणी से, इतने विह्वल हुए जा रहे हैं, शरीर शिथिल हुआ जा रहा है, नेत्रों का जल रुकता नहीं, मानो कुछ सब कुछ दिखकर भी कुछ ठीक से सूझता नहीं। तो भाई शत्रुघ्न कुमार के साथ भरत जी महाराज कुटी को दाहिने करके सम्मुख सामने की ओर आए तो निषाद राज ने इशारा किया कि ये जो आगे की तरफ हम पीछे हैं, जो वट वृक्ष है इसी के नीचे वेदिका है, ऋषि मुनियों का समूह अभी बैठा है, और इसी वेदी के मध्य में कुश के आसन पर वो नील वर्ण जटाधारी वलकल बसन मेरे स्वामी प्रभु श्री राम श्री जनक राज तनया के साथ विराजमान है। ऐसे बैठे हैं मानो ब्रह्मलोक में अपने तपस्वी पुत्रों के बीच में स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बैठे हों। अभी तो भरत जी पीछे हैं, सामने से उनको दर्शन नहीं हुआ। प्रभु श्री राम का जो मुख था ना, उत्तर दिशा की ओर पर्णकुटी का, वो बिल्कुल मंदाकिनी की ओर था, गंगा जी की ओर था। लक्ष्मण जी सामने बैठे थे, मानो ऐसा लग रहा था प्रभु श्री राम उनको कोई उपदेश कर रहे थे या किसी पूछे हुए प्रश्न का उत्तर कर रहे थे। और जो ऋषि मुनिगण बैठे हैं बड़े शांत होकर श्रवण कर रहे थे। भरत जी तो सब भूल गए, पीछे से दर्शन होने वाले हैं, अभी दर्शन हुए नहीं है भरत जी को। भरत जी सब कुछ भूल गए। पर्णकुटी का दर्शन होते ही सब चीज की विस्मृति हो गई। सुख नहीं, दुख नहीं, देह की सुध नहीं, भरत जी तो आनंद में तन्मय हुए। प्रभु श्री राम का कीर्तन करते करते हुए चल रहे हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम जहां विराजते हैं वो राम जी का धाम वन में भी तो आनंद रूपी है। वहां शोक आ कैसे सकता है, वहां दुख आ कैसे सकता है। अरे इस भूमि के ऊपर प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह अंकित थे, उनको देखकर भरत जी तो रज में ही लोटपोट होने लगे। अहो सुधन्यो हम मुने राम पादार विंद अंकित भूतलानी पश्याम यद पाद रजो विमग्रम ब्रह्मणा देवैः श्रुतिभिश्च नित्यम
भरत जी तो कहते हैं, अहो वाल्मीकि रामायण में श्लोक आया है, अहो मैं तो कृतार्थ हो गया, आज मैं श्री रामचंद्र के चरणारविंद के चिन्ह से कृतार्थ उस भूमि के दर्शन कर रहा हूं जिस चरण रज की शोध ब्रह्मा आदि देवता कर नहीं पाए, और जिन चरण रज की शोध श्रुतियां निरंतर करती हैं, उन चरण रज से चिन्हित भूमि का मैं दर्शन कर रहा हूं। पर्णकुटी पे चबूतरा है, सामने आते हैं भरत जी महाराज, और उस चबूतरे पे भगवान श्री सीताराम विराजमान थे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। पर भरत जी पीठ की तरफ है, अनेक ऋषि बैठे हैं, सत्संग चल रहा था, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर सेवा में खड़े थे, और भरत जी तो सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहे हैं, वंदन करते हुए वहां पहुंचते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। अथ गत्वाश्रम पद समीपम भरतो मुदा, सीताराम पदैर्युक्तम पवित्रमति शोभनम। भरत जी ने पर्णकुटी की परिक्रमा की, श्री सीताराम जी महाराज के दर्शन करते हुए अतिशय आनंद हुआ है भरत जी को, और एकदम से तो राम जी के सम्मुख जाने की उनकी हिम्मत पहले हुई नहीं, गला भराया, मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, भरत जी प्रभु के पास पहुंचे तो दर्शन तो किया कि बेदी पर मुनि साधु समाजु, सीय सहित राजत रघुराजु, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मनवेश की नरति कामा, कर कमलन धरु सायक फेरत, जिय की चरनी हरत हंसी हेरत। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तू न कसे कर सरधन का दे। देखी भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। प्रभु का दर्शन हुआ, शीश पर जटा, मुनियों के पट कमर में बंधे हैं, अक्षय तुरंग, धनुष कंधे पर, बाण हाथ में, बेदी पर बैठे हैं साधु समाज के बीच में, सीय सहित राजत रघुराजु, मुनियों के वेश में मनोरति और काम बैठे हों, और हाथ से प्रभु कैसे बैठे हैं, बोल तो रहे हैं पर अपने हाथ से बाणों पर हाथ चलाते हैं, बाण के ऊपर हाथ चलाते हैं, इसे बाणों को सहलाते हैं। क्षत्रिय हैं, कभी भी धनुष बाण नहीं छोड़ते, और जो उपदेश करके बोलते हैं बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बड़ी सुंदर मंद मंद मुस्कान है। उस मुस्कान को देखकर तो जिय की जरनी हरत यहाँ से हेरत, मानो कौन ऐसा हो जिसकी जलन, दिल की कलेजे की जलन न मिट जाए प्रभु के इस सुंदर हास्य, मंद मंद हास्य, मधुर मधुर हास्य को ध्यान करके भी। साधु संतों के समाज के बीच में भगवान श्री सीताराम शोभा पाते हैं। ऐसा लग रहा है भरत जी को मानो ज्ञान की तो सभा है, और उस ज्ञान के सभा में भक्ति और सच्चिदानंद ने स्वयं वेश धारण करके विराजमान हो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऋषि मुनियों को देख के उनको लगता है ये ज्ञान की सभा है, और श्री जनक राज तनया उन विदेह नंदिनी को देख के कहते हैं ये तो साक्षात मूर्तिमती भक्ति है, और प्रभु तो साक्षात सच्चिदानंद घन है। ज्ञान सभा जन तन धरे, भगति सच्चिदानंद। तो अपने भाई अनुज कुमार के साथ इतने मगन है, सखा भी है साथ में निषाद राज को, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, ये चार चीजें छूट गई। प्रभु का दर्शन करते हुए भले ही पीछे से थोड़ा दर्शन होता हो, सब हर्ष अब कुछ है ही नहीं, नाम ही ले लिया सच्चिदानंद घन। तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म को शरीर धारण करके दर्शन करते। बिसरे हर्ष शोक, हर्ष जो होता था बड़ी उतावली से आगे बढ़ते थे कि दर्शन होंगे, जल्दी चलो जल्दी, शीघ्र शीघ्र चित्रकूट,
अब कोई शोक भी नहीं बचा, भीतर कोई अपडर नहीं है, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, सब समाप्त है। और वहीं से पीछे से ही जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, पाहे नाथ पही पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई, गिर पड़े, प्रणाम नहीं किया, गिर पड़े। धन कुमार घबरा गए, क्योंकि अरे भरत जी महाराज तो उनके स्वामी है, वो तो उन्हीं की सेवा में रहते हैं। एकदम कलेजे पे ऐसा धक्का हुआ शत्रुघ्न कुमार के कि अपने महान अग्रज इन भरत लाल को मैं उठा लूं, पर साहस नहीं हुआ। क्यों? अपने स्वामी को वो प्रणाम कर रहे हैं। पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई, हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। लक्ष्मण जी सामने थे, पर ध्यान नहीं गया था उनका। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई, पता तो था भरत जी आ गए, कुभाव भी दूर हुआ था, आकाशवाणी हुई थी, अरे भरत का तो सद्भाव है, वो तो इनको बनाने आ रहे। लक्ष्मण जी के कानों में, देखो लक्ष्मण जी से बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं भरतलाल जी, भले 2 घंटे के बड़े हो। लक्ष्मण जी जैसे ही कान से सुने, वो तो समझ गए कि भरत जी आ गए, ये तो भरत है। भरत के शब्द कान में आए, वचन सप्रेम लखन पहचाने, ऐसा भावपूर्ण वचन था। अरे वो तो गिर ही पड़े थे, समझ गए करत प्रणाम भरत जी जाने, हृदय में समझ गए भरत प्रणाम करते हैं। और इतना आनंद था लक्ष्मण जी को जब से पता चला था कि भरत का तो बड़ा भारी सद्भाव है मेरे स्वामी में, इतना आनंद था लक्ष्मण जी को। तो एक बार मन में आया कि मैं ही पहले दौड़ के भरत को प्रणाम करूं, उनको हृदय से लगा लूं, क्योंकि वाणी पहचान चुके थे। पर क्या करें, वो तो साहिब सेवा बरजोरा, सेवक की तो बड़ी परवशता है। सेवक तो अपने वश में नहीं रहता, वो स्वतंत्र तो है नहीं, वो तो परवश होता है। अब ना तो भरत जी से मिला, वाणी सुन लिए, ना तो मिला जा रहा है, क्योंकि प्रभु कुछ बोल रहे हैं। सावधान होकर लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, सामने विरासन पे बैठे हैं, और लक्ष्मण जी के सामने से आवाज आई, मानो प्रभु के पीठ पीछे आवाज आई। अब तो ना भरत जी से मिला जा रहा है और ना उनकी उपेक्षा की जा रही है। ऐसी गति हुई वहां पे लक्ष्मण जी के मन की, ऐसी अद्भुत गति हुई है, मानो सेवक है ना, रहे राखे सेवा पर भारू, अपने सेवक होने पर भार उन्होंने बढ़ाया, नहीं मैं सेवक हूं। जैसे तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो सिर मस्तक झुकाया पृथ्वी पे, क्योंकि प्रभु कुछ बोल रहे थे। लक्ष्मण जी ने पहले पांचांग प्रणाम किया धरती पर, सीधे नहीं बोल सकते बीच में कुछ, कैसे बोलेंगे? सेवक को स्वामी को कुछ निवेदन करना है और स्वामी कुछ कह रहे हैं तो प्रणाम करो, अपने आप पता चलेगा कोई विक्षेप है, क्या विक्षेप है। और चूंकि प्रभु बोल ही रहे थे तो वो वाणी प्रभु के कान में आई नहीं थी। पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई, हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, हे गोसाई मेरी रक्षा करो। प्रभु को तो सुनाई नहीं दिया। तो लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम बड़े भाव से पांचांग प्रभु को प्रणाम किया, पृथ्वी पर माथा रख के प्रणाम किया और उठकर कहते हैं, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे श्री रघुनाथ, भरत आपको प्रणाम करते हैं। और उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग कहूं धीरा। भरत आया, ये शब्द कान में पड़ा, प्रभु श्री राम को अतिशय आनंद हुआ। कंधे का धनुष था, उसका बाण नहीं था, धनुष गिर गया। बाणों का जो तरकस था वो गिर गया, वलकल वस्त्र जो धारण किया था वो गिर गया। अच्छा देखो, भरत जी ने भी तो 4 चीजें छोड़ी थी, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण। हर्ष शोक सुख दुख, प्रभु ने भी अपनी वीरता, अपने छत्रत्व को त्याग करके निवेदित। भरत जी महाराज प्रणाम के अभी वो पड़े ही हैं पृथ्वी पे, पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई कह के वो पड़े ही हैं, उनको कहां कोई सुध है। ये एक निवेदित भक्त की स्थिति है, और निवेदित भक्त को प्रभु ने उठाया। भरत जी ने 4 चीजें छोड़ी, प्रभु ने भी अपना वीरत्व छत्रत्व 4 रूपों में जोड़ा। धनुष देखो, निद्रा के समय भी प्रभु धनुष नहीं छोड़ते, कंधे का धनुष था, बाण नहीं रहा।
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कहीं धनुष, कहीं बाणों से भरा तरकश, कहीं वलकल वस्त्र, परवश लिए उठाए प्रभु और लाए कृपा निधान। ये तो कृपा के निधान है। अच्छा, भरत जी महाराज तो अनन्य शरणागत हैं, बड़े भारी विनयी हैं, बड़ी भारी दैन्यता लेकर आए हैं, बिल्कुल निराभिमान है, सब गुण में कृपा करने के लिए प्रभु जब कृपा करते हैं तो भक्त में 4 ही गुण देखते हैं। उसमें दैन्य हो, वो निराभिमानी हो, वो विनयी हो, वो अनन्य शरणागत हो। भरत जी में सब है, इसलिए उर लाए कृपा निधान। प्रभु कहते हैं मेरा भरत कहाँ है भरत? प्रभु की आंखों से नेत्रों से अश्रु की धारा बरसने लगी। भरत जी दिखे नहीं, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को आगे ले आए। और उस समय प्रभु ने भरत जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए मानो पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा। वो तो पहले से ही पड़े थे, और बरबस प्रभु ने उनको हृदय से उठा लिया। बरबस लिए उठाए, बरबस कहने का अर्थ है मानो वो उठ नहीं चाहते। भरत जी दंड की तरह, जैसे कोई डंडा गिर जाए, कोई वृक्ष गिर जाए, उठने ही नहीं चाहते, उठने की शक्ति न हो। प्रभु ने बलपूर्वक उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाए प्रभु, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। अरे ये तो अनन्य शरणागत है, ये तो महान विनयी है, इसमें बड़ा भारी दैन्य है। एक निवेदित भक्त है, सर्वस्व समर्पित करके ऐसी प्रणाम की अवस्था में भरत जी महाराज पड़े। और जैसे प्रभु मिले, प्रभु क्या एक जीव और ईश्वर का ही मिलन है। मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, वो प्रेम की रीति, वो प्रेम का मिलन। रामस तमाकृष्य सुदीर्घ बाहुर दूरभ्याम परिष्वज्य शिशंज नेत्रैज जलैरथारोपरि सन्निवेशयत पुनः पुनः संपृशतो सेव्यो। चित्रकूट में मानो ऐसा लगता है वो उस ज्ञान की सभा में कितने बड़े भारी ऋषि मुनि बैठे हैं, ऐसा लगता है चित्रकूट में आज जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। ये मिलन क्या है? मिलन बहुत अद्भुत है, ये तो बड़ा प्रेम से आनंद से परिपूर्ण है। चित्रकूट में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज श्री जनक राज या श्री जानकी मैया के साथ विराजमान रहते हैं। लक्ष्मण जी तो वैराग्य हैं और श्री जानकी मैया ये तो पराभक्ति का ही स्वरूप है। मानो वैराग्य और पराभक्ति को साथ लेकर भगवान चित्रकूट में का अर्थ है चित्त में, अंतर में विराजते हैं। मानो प्रभु जहां विराजते हैं अंतर में, वहां वैराग्य और पराभक्ति दोनों होनी चाहिए। भरत जी तो जीव के समान है, जैसे कोई जीव परमात्मा से मिलने आता है। इसलिए भरत जी महाराज और प्रभु श्री राम के मिलन का ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग का जो चिंतन भी करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस समय जो आनंद हुआ, ऐसा मिलन हुआ कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब मिलकर एक हो गए। कौन उस मिलन का वर्णन कर सकता है? मिलन प्रीत के मिजाज बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। कौन सा कवि, क्या कौन वर्णन करेगा? अरे वहां तो न शारदा की वाणी है, न शेष की वाणी है, करोड़ों शारदा करोड़ों शेष भी उस प्रेम का, उस मिलन का वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन कैसे करें? किसका आश्रय लें? मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का? किसका? कुछ भी तो नहीं है। उन दोनों के मिलन से, भगवान श्री राम और भरत जी के मिलन से ये तो सब मिलकर एक हो गए। अंतःकरण की ये जो 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कुछ बचा ही नहीं तो कवि लोग गावे क्या? कहने वाले कैसे बतावें वो मिलन क्या था? जो भरत मिलाप हुआ, अद्भुत प्रेम, मनो प्रेम और श्रृंगार रूप धारण करके मिलते हो। भगवान श्री राम और भरत जी के मिलने का आनंद का वर्णन कवि कुल अगम, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, कवि कुल अगम करम मन बानी।
मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी स्थिति नहीं है कि कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता, तो मन से उसका अनुभव कर ले, मन की भी गति नहीं है। अगम कर्म मन वाणी। अच्छा, परमात्मा भगवान श्री राम के चरणार विंदों में शांति है। परमात्मा से बिछड़ा हुआ जीवात्मा जहां भी जाए उसको अशांति ही तो मिलती है। हम संसार में आए तो अशांत ही तो हुए, क्योंकि जीव जगत का अंश तो है नहीं, ये तो प्रभु श्री राम का अंश है। संसार तो सुख दुख से भरा है, भगवान के दोनों चरण कमल ये तो सुख दुख के स्वरूप ही हैं। संसार सुख तो देता है हमें, अतिशय दुख भी तो देता है ना, पर जीव को तो आनंद की भूख है। कोई भी जीव हो उसको आनंद की भूख है, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है। तो जो सत्य का, चित्त का, आनंद का अंश है, वो सत्य, चित्त और आनंद के बिना कैसे रह सकता? वो तो रह नहीं सकता, उसको तो आनंद की भूख है। भाव यह है कि भगवान श्री राम के चरणों में जाए बिना जगत में कहीं आनंद है ही नहीं। जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ, संसार में आने लगा, तब से परमात्मा, या हम ये कहें जब हम संसार में जब आए तो हम तो माँ के गर्भ में ही परमात्मा से कह दिए, महाराज ऐसी कृपा करो कि मैं संसार में रह न जाऊं, मानो फंस न जाऊं, फिर से आपके चरणों में आऊं। भगवान भी कहते, बेटा संसार तो अशांति से भरा है, वैसे भी जब तक तू मेरे चरणों में आएगा नहीं तब तक तुझे शांति कहीं मिलेगी नहीं। तू भले ही बड़ा राजा हो जाए या स्वर्ग का देवता हो जाए, पर ख्याल रखना बेटा, तू मेरे चरणों में नहीं आएगा तब तक तुझे शांति मिलेगी नहीं। भगवान ने संसार को बनाया तो है, पर अपूर्ण बनाया है। संसार में अशांति रखी है। जीव ईश्वर से थोड़ा भी अलग होता है, अंत में इसको रोना पड़ता है। पूर्ण आनंद तो तभी मिलता है ना जब जीव परमात्मा की शरण में आता है। आज भरत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र की शरण में आए। जीव जिस ईश्वर का अंश होता है, उसी अंश में, उसी ईश्वर में वो मिल जाए, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, तो ही तो जीव कृतार्थ बनता है। बरबस लिए उठाए प्रभु उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। सब ही का अर्थ है जड़ चेतन सब, किसी को सुध नहीं रही। एक बात है, परमात्मा के बिना, भगवान के बिना हम जहां जगत में आते हैं, हमारे पीछे पीछे काल चलता है। काल, ये काल जिसको समय कहता है, कहते ये कहीं भी ठिकाने से हमको शांति से रहने नहीं देता। काल का भय सबको लगता है, पर भगवान तो काल के भी काल है। तो जो भगवान के चरणों में आया उसका तो, उसको ही काल का भय नहीं है, वो ही निर्भय है। उसको तो मृत्यु का भी भय नहीं है, उसको समय का भय नहीं है। अरे काल के काल उन भगवान के साथ जो बराबर प्रेम करता है उसी का तो डर दूर होता है। इस संसार में दूसरे का डर दूर हो नहीं सकता। जीव तो ईश्वर का अंश है, जगत का अंश है नहीं। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा है नहीं तो कच्चा है। ईश्वर के साथ हमारा संबंध सच्चा है। इसलिए सदा सर्वदा हम ये ध्यान रखें कि हम तो भगवान का अंश हैं और हमें भगवान के चरणों में जाना है। हमें उन परमात्मा के साथ एक होना है। काल सबके माथे पर है, काल का भय सबको है, और इस काल के भय से छूटना हो तो काल के भी काल उन प्रभु श्री राम की शरण में जीव आवे, परमात्मा की शरण में जीव आवे, ईश्वर से मिल जाए। जब जीव ईश्वर से मिल जाता है तो जो काल होता है ना, वो काल भी उस जीव का नौकर बन के रहता है। तो निर्भय होना हो, अभय होना हो भवसिंधु से भी, तो परमात्मा का दृढ़ आश्रय हमको लेना है, लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का आश्रय लिए बिना, शरणागत हुए बिना जीव निर्भय होता ही नहीं है। इसलिए हमको अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए दृढ़ता से कि हमें तो भगवान के चरणों में जाना है। जो लक्ष्य निश्चित हो जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संतों की आज्ञा के अनुसार साधन करना है। साधन से परमात्मा नहीं मिलता, पर कालक्षेप तो है, समय तो बिताना है। कभी परमात्मा को दया आएगी,
ये धर्म में रहता है, इसकी बुद्धि धर्म में रहती है। जीव भगवान की चरणों में जाता है तब आनंद रूप परमात्मा में ही लीन हो जाता है। देखो क्या मिलन हुआ है, ऐसा मिलन हुआ कि भरत राम की मिलन लकी बिसरे सबई अपन, किसी को सुध नहीं है। भगवान श्री राम और भरत जी महाराज का दिव्य मिलन हुआ है। भरत जी पूर्ण आनंद स्वरूप बन गए। एक घड़ी मानो लगभग आधे घंटे तो एक शब्द भी कोई कुछ बोल ही नहीं सका। बात है कि जहां आनंद का अनुभव होता है वहां तो वाणी बंद हो जाती है ना पहले ही। आनंद का वर्णन भी तो वाणी से नहीं हो सकता, आनंद की तो अनुभूति होती है। शब्द से कोई कहे कि बराबर इसका वर्णन कर ले तो संभव नहीं है। सुख का वर्णन हो सकता है, आज हमें कोई सुख हुआ, हम किसी को पकड़े उसको खूब सुना दिया आज हमें ये सुख हुआ। हम दुख का भी वर्णन कर सकते हैं कि आज हमारे जीवन में ये दुख हुआ, पर आनंद का वर्णन शब्दों से नहीं होता, ये तो अंदर की अनुभूति होती है। जब जीव और ईश्वर का मिलन हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, वाणी बंद हो गई, मौन छा गया। अब क्या करें, कभी कुल अगम करम मन बानी, मिलन प्रीति की विजाई बखानी। प्रभु श्री राम और भरत जी महाराज का ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, उस प्रेम को देखते ही निषाद राजगु को समाधि लग गई। एक घड़ी तो ऐसी तन्मयता हो गई, पीछे प्रभु सावधान हो गए। सावधान होते ही अभी तो शत्रुघ्न कुमार बचे हैं ना। शत्रुघ्न कुमार ने भी तो वट वृक्ष देखा था। वो तो उनकी तो वाणी, वो तो मुंह कहे रामचरित्र में, रामचरितमानस में वो लगभग मुंह की है। वो तो उस वृक्ष की पहले ही प्रशंसा करते थे, धन्य है ये वट वृक्ष जिसके नीचे श्री रघुनाथ इस समय मुनि मंडली के बीच में श्री जनक नंदिनी के साथ विराजमान है। वो तो हर चीज को धन्य धन्य धन्य। अरे प्रभु श्री राम तो नव जलधर श्याम है ना, नील वर्ण, और हैं कौन? ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, ये तो परात्पर पुरुष है। वो तो दर्शन ही करते रहे। पहले तो कंधे पर धनुष था, पीठ पर त्रिशूल था, बाएं हाथ में बाण लिए हुए थे, बाएं कंधे दाहिने हाथ में और बाएं कंधे पर धनुष, और बगल में तो विद्युत सी कांति, करोड़ों बिजली ऐसी चमक जाए, ऐसी वो जगन माता, वो पराशक्ति प्रभु की विराजमान है। साक्षात ज्ञान घन हो जैसे प्रभु, और श्री जनकराज तेरा जैसे मूर्तिमती भक्ति देवी बैठी हो, शत शत वैराग्य के रूप में मानो लक्ष्मण जी सामने विराजमान हो। इस झांकी का दर्शन तो कर रहे थे, पहले ही हृदय में झांकी बस गई थी। अब तो उनको जब मिलन देखा तो सुध कहाँ रहे। वो भगवान के बाहु तो खूब विशाल है, ऐसे ही भुज विशाल गई हृदय लगा हुआ। विभीषण जी को भी सुंदरकांड में प्रभु ने अपनी आजान बाहु बढ़ाकर हृदय से लगाया। आज शत्रुघ्न कुमार को ऐसे ही अपनी भुजाएं आजान बाहु फैलाकर हृदय से सावधान हुए। प्रभु ही सबसे पहले सावधान हुए। भरत जी महाराज तो निवेदित भक्त थे ना, शत्रुघ्न कुमार तो प्रणाम करके नीचे बैठे हुए इस मिलन का दर्शन कर रहे हैं। किसी को जड़ चेतन कोई सुध नहीं है इस झांकी का दर्शन करके। और जैसे ही देखा शत्रुघ्न कुमार ने कि मेरे इन महान अग्रज की दृष्टि मुझ पर पड़ी, नाथ पाहे पाहे स्वामिन पाहे पाहे, शरीर उनका स्वतः ही पृथ्वी पर अब गिर पड़ा। प्रभु ने सामने से उठा लिया, बिना कोई विलंब किए हृदय से लगा लिया। धन्य हो गया जीवन। शत्रुघ्न कुमार को लगता है धन्य हो गया जीवन, मेरे महान अग्रज ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो करुणा में इतने अस्त व्यस्त दौड़े आए थे। एक बार उस झांकी का दर्शन करें। ऐसे करुणा के सिंधु, अपार कृपा के सागर प्रभु कैसे अस्त व्यस्त हुए दौड़े आए थे अपने प्रेमियों को, भक्तों को उठाने के लिए। कहाँ उत्तरीय वस्त्र, कहाँ तृण, कहाँ धनुष, कहाँ बाण, सब पृथ्वी पे इधर उधर पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी ने तो खबर की। देखो लक्ष्मण जी आचार्य चरण है, क्यों? उनका काम है खबर करना। जो शरणागत जीव हैं, जो भगवान के चरणों में शरणागत प्राणी हैं,
ऐसे प्राणियों को भगवान के चरणों में उपस्थित कर देना, ये लक्ष्मण जी महाराज का नित्य का स्वभाव है। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। भगवान सीधे कहाँ किसी को स्वीकार कर पाते हैं। लक्ष्मण जी ने खबर की थी, भरत प्रणाम करत रघुनाथा है। उनका तो नित्य का स्वभाव है। बहुत आनंद में शत्रुघ्न कुमार भरे। प्रभु निषाद राज से मिलने गए, तब तक शत्रुघ्न कुमार अपने उन अग्रज के चरणों में, लक्ष्मण जी महाराज के चरणों की वंदना करने का इसी बीच उनको सौभाग्य मिल गया। वो तो वहां वंदन करने लगे। प्रभु जब निषाद राज से मिल रहे थे, इतने में ये दोनों भाई उन भगवती धरानंदिनी श्री जनक राज तनया, उन मिथिलेश नंदिनी के चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर रख लिया। चरणों की रज क्यों? बड़ा भारी संकोच था भीतर कुछ भरत जी को। संकोच तो नहीं था, पर संकोच था, क्योंकि मार्ग में तर्क कुतर्क सब माता की करनी याद आती तो न जाने कहाँ कहाँ संकोच प्रकट होता। दोनों भाई दौड़े और भरत जी महाराज आगे जाके उन श्री जनक राज तनया के चरणों की धूल कैसे पहचान में आती। अरे प्रभु के चरणों में जो चिन्ह है वही श्री जी के चरणों में चिन्ह है। बस अंतर इतना है, प्रभु के दाहिने चरण के कमल में जो चिन्ह होते हैं वो श्री जानकी मैया के बाएं चरणों में चिन्ह होते हैं। तो प्रभु के बाएं चरणों में जो चिन्ह होते हैं तलवे में, वो श्री जानकी मैया के दाहिने चरण के तलवे में चिन्ह होते हैं। भरत जी महाराज ने चरण चिन्हों को देखा, श्री विदेहराज तनया के, तुरंत रज उठाई और मस्तक पर धारण कर लिया। दौड़ते दौड़ते मनो रज धारण करते करते गिर पड़े। जानकी मैया समझ गई, भरत आते नहीं है पूरे। उन्होंने भरत को उठाया और भरत के मस्तक पे अपने कर कमल फेरे। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री लखनलाल जी महाराज की जय। कोई समय नहीं बताता, चलो कोई नहीं, बस तो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे